हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको साधारण ब्याज सिंपल इंट्रेंस का एक सबसे ज़बरदस्त टाइप सॉल्व कराएंगे। ये टाइप एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप में क्या होगा, जो सिंपल इंट्रेंस होगा दोस्तों वो कांस्टेंट होगा, यानी कि सिंपल इंट्रेंस क्या होगा, यानी कि ऐसा ही होगा दोस्तों, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और दोस्तों जो टाइम होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों जो हमारा मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और जो दोस्तों दर है, जब दोस्तों दो संख्या यानी कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है, तो पहली संख्या जिस रेशियो में चेंज होती है तो दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा सिंपल इंट्रेंस कांस्टेंट है और टाइम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो क्या होगा, रेट के विपरीत होगा, यानी कि रेट का रिवर्स होगा। तो देखिए दोस्तों हमें क्या दिया गया है इस सवाल में हमसे बोला गया है कि रुपए 8,000 की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में क्या है। दोस्तों ना इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र किया गया है, इसका मतलब है कि टाइम बराबर है, और जो सिंपल इंट्रेंस है वो भी क्या है दोस्तों, बराबर है। तो दोस्तों जो रेट का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों रेट का रेशियो क्या है, यानी कि 21% अनुपात 35% है दोस्तों। तो परसेंट से परसेंट जाएगा, 7 से जाएगा ये 3 बार में, और ये दोस्तों 5 बार में। ये आ गया दोस्तों हमारा रेट का रेशियो। अब हमें प्रिंसिपल यानी कि पी का मूलधन का रेशियो चाहिए, तो इसका रिवर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5:3। ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा है, अब हमें दोस्तों मूलधन दिया कितना गया है, मूलधन दिया गया है 8। तो दोस्तों 5 और 3 यानी कि 8 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है, 8,000 दी गई है। तो ये दोस्तों कितने गुना है, यानी कि 1,000 गुना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पहला ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि पहला मूलधन कितना होगा, 5 का 1000 गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5,000 आ गया, यानी कि पहले भाग का जो मूलधन है वो दोस्तों कितना है, 5,000। अब दोस्तों हमें प्रत्येक भाग का ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो 5 का ही हमें क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है। तो दोस्तों 5,000 का ब्याज क्या होता है, जब दोस्तों प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो दोस्तों जो ब्याज होगा वो कितना होगा हमारा, 21%। तो हमें दोस्तों डायरेक्ट ही इसका कितना लिखा देना है, 21% निकाल देना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 21 पंजे दोस्तों 105 होता है, और 1 जीरो हमें चिपका देना है क्योंकि है। तो 1050 क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक भाग का ब्याज होगा। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल भी दोस्तों सेम इसी टाइप का है। सवाल है, यदि रुपए 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग पर 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज समान हो, तो पहले भाग किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इस सवाल में हमें प्रिंसिपल पूछा है कि पहले भाग का प्रिंसिपल कितना होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जब दोस्तों दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो पहली संख्या जिस रेशियो में चेंज होती है दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो रेट का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है, यानी कि पहले दोस्तों 4% है, दूसरा 6% है, और तीसरा दोस्तों 8%। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों इसका अनुपात ले लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 2 से ये जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ये आ गया दोस्तों हमारा रेट का रेशियो। अब दोस्तों हमें इसके प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके एलसीएम से दोस्तों क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, जब इसे करेंगे इसकी 1/2 की गुणा 12 का 1/2 करेंगे तो दोस्तों ये 6 आ जाएगा। 1/3 करेंगे दोस्तों ये 4 आ जाएगा। जब 1/4 करेंगे 12 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों हमारे प्रिंसिपल का रेशियो। अब प्रिंसिपल दोस्तों हमें दिया कितना गया है, 26,000। कितना दिया गया दोस्तों, 26,000 दिया गया है। तो प्रिंसिपल है कितना, 6 और 4 10 और 3 13। 13 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, 26,000 दी गई है। तो ये कितना आ जाएगा, एक यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 13 दूनी 26 यानी कि 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 आ गया। अब हमसे पूछा है पहले भाग यानी कि पहले भाग का जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा। तो पहला भाग कितना है, 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो दोस्तों 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 2000 यानी कि दोस्तों 12,000। 12,000 क्या होगा, पहले भाग का प्रिंसिपल होगा। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।